वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जॉन डन के द्वारा लिखित फेमस कविता द सन राइजिंग को पढ़ेंगे। द सन राइजिंग पोएम, इसके लेखक हैं जॉन डन। और यह कविता 1633 यानी 1633 में पब्लिश हुई थी। और उस वक्त जो पीरियड था वो जैकोबियन एज था। और इसकी जो फॉर्म में एक ये मेटाफिजिकल लव पोएम है। और यू वेट, इसका मतलब है एक मॉर्निंग पोई, एक ऐसी कविता है जो मॉर्निंग सॉन्ग, एक मॉर्निंग गीत को प्रस्तुत करती है। इस कविता में पूरी लाइन 30 है और 3 स्टेंजा, यानी एक स्टेंजा 30 लाइन, 10 लाइन का है। इस तरीके से इसमें 30 लाइन हुई। इस पोएम के अंदर जो थीम है, जो मुख्य विषय, द पावर ऑफ लव, इसमें प्रेम की पावर को शो किया गया है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन टाइम एंड लव, और टाइम एंड लव के बीच में एक हमें कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। तो आरंभ करते हैं कविता को। सबसे पहले स्टेंजा है, बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन। देखिए, बिजी माने व्यस्त, ओल्ड माने बुढ़ा, फूल माने मूर्ख। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें। सबसे पहले जो पोइम का जो नाम है द सन, पहले सन SUNNE के रूप में लिखा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ SUNE है, जो आज का हम सन लिखते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कवि जो है सन को बिजी ओल्ड फूल कहकर बुलाता है, एड्रेस करता है। और बिजी वो इसलिए कहता है कि तुम हमेशा व्यस्त रहते हो, लोगों को जगाते हो, है ना, हमेशा बिजी रहते हो। ओल्ड क्योंकि ये काम तुम्हारा काफी टाइम से चल रहा है, बहुत पहले से चलता है, इस तरीके से तुम वृद्ध भी हो। फूल, और तुम मूर्ख भी हो। मूर्ख क्यों कहता है? कि तुम इस वक्त जो आए हो, तुम किसके पास आए हो? एक लवर्स के पास आए, है ना। तो तुम क्या हो? पूरी तरीके एक बुढ़े मूर्ख हो। वो कहकर बुलाता है सूर्य को। अनरूली सन, और क्योंकि अनरूली क्यों कहता है? क्योंकि जिसको किसी रूल का ज्ञान नहीं है, जो कोई अपने रूल को नहीं मानता, कहता है कि तुम एक ऐसे सन हो जो किसी भी नियम को फॉलो नहीं करते हो। तो यानी उसने सन को एड्रेस किया बिजी ओल्ड फूल कहकर, अनरूली सन कहकर। उसने ऐसा क्यों कहा? वाई डस्ट दाउ दस, तुम ऐसा क्यों करते हो। यानी वो कहता है कि तुम रूल को फॉलो क्यों नहीं करते। रूल को फॉलो करके वो कहता है कि क्योंकि कवि जो है क्या है, एक प्रेमी है। और यहाँ पर जो सन है वो प्रेमी के शयन कक्ष में प्रवेश करता है। उसकी किरणें प्रेमी के शयन कक्ष में जाती है। वह प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ वहां पर मौजूद है। तो वो कहते हैं कि तुम इतने बिजी रहते, इतने वृद्ध हो, तुम कितने मूर्ख हो कि तुम मेरे कक्ष तक प्रवेश कर जाते हो। तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों करते हो? थ्रो विंडोज एंड थ्रो कर्टेन्स कॉल ऑन अस, विंडोज खिड़की के जरिए, एंड थ्रू कर्टेन्स पर्दे के जरिए तुम हमें जगाने आए हो क्या? यानी तुम विंडोज और कर्टेन्स के जरिए तुम हमको जगाने आए हो। तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हें ये रूल भी नहीं पता है। मस्ट टू डाई मोशंस लवर्स सीजन सन, क्या डाई मोशन माने क्या? तुम्हारी जो गति है, लवर्स सीजन, क्या तुम्हारी गति के हिसाब से या तुम्हारे अकॉर्डिंग टू लवर्स का जो सीजन है वो रन करेगा। यानी लवर्स का जो मौसम होता है, यानी प्यार का जो मौसम होता है, क्या प्रेमी अपने प्यार को तुम्हारी गति के हिसाब से करेंगे, तुम्हारी शेड्यूल के हिसाब से करेंगे, तुम्हारे समय के अकॉर्डिंग टू करेंगे। यानी प्यार तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। कहने का मतलब है कि प्रेमी का जो सीजन होता है वो तुम्हारी गति के हिसाब से नहीं होगा। क्या तुम ऐसा समझते हो? तो यानी इन 4 लाइन में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उसने वो बिजी ओल्ड फूल कहा सन को, साथ में कहा कि तुम ऐसा क्यों करते, तुम प्रेमियों, तुम प्रेमी को क्यों जगाने आए हो। और तुम विंडोज और कर्टेन्स के जरिए तुम हमें जगाने आई हो। क्या तुम्हें लगता है कि प्रेमी का जो सीजन होता है, प्रेमी का जो वक्त होता है प्रेम करने का, क्या वो तुम्हारी अकॉर्डिंग टू चलता है, तुम्हारे समय से चलता है क्या? सॉसी पेडेंटिक रिच गुड चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज एंड सो सिंथेसिस go tell court huntsman that the king will ride, call country aunts to harvest on this। जब वो कहते हैं, अब वो बताते कि किन तुम हमें जगाने के लिए आए हो, लेकिन तुम यहाँ पे मत जगाने आओ।
तुम कहीं और जगह जगाओ लोगों, कहाँ जगाओ? सॉसी पेडांटिक, तो कहते हैं कि तुम कितने दुष्ट हो, यानी तुम घमंडी हो, है ना। और तुम, वो चाइल्ड उसको फटकारता कि यहाँ से तुम चले जाओ, और घमंडी सूरज तुम यहाँ से चले जाओ, तुम तो सूरज तुम यहाँ से चले जाओ। लेट स्कूल बॉयज, उन बच्चों को जाके जगाओ जो स्कूल जाने के लिए क्या हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो उन बच्चों को जाकर जगाओ। सौ प्रिंसेस, और उन लोगों को जगाओ जो लेट हो जा रहे हैं अपने ऑफिस जाने, अपने घर जाने हैं, या जो बच्चों को टीचर जो पढ़ाते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन लोगों को जाकर के जगाओ जो लेट हो रहे हैं। गो टेल कोर्ट हंट्समैन, और तुम कहाँ जाओ? कोर्ट में जाओ, दरबार में जाओ, किसके? राजा के दरबार में जाओ। हंट्समैन जो शिकारी हैं, जो शिकार पे जाते हैं, जो शिकार की सारी व्यवस्था करते हैं, डेट द किंग विल राइट, और उनको जाके, दरबारियों को जाके बताओ कि राजा तैयार है कहाँ पर? शिकार पे जाने के लिए। राजा शिकार पे जाने के लिए, राइड करने के लिए तैयार है, और उन सब की जाके व्यवस्था करे, वो उनको जाके इन्फॉर्म करो, यानी उनको जाके इन्फॉर्म करो कि राजा शिकार पे जाने के लिए तैयार है, उन सभी पे सारी चीजों का अरेंज करना चाहिए, उनको तुम जाकर जगाओ। कॉल कंट्री आंट्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेज, और जो कंट्री आंट्स का मतलब है ग्रामीण अंचल में, जो आंट्स मानी चींटियां, और चींटियों से मतलब है फार्मर्स, किसान, क्योंकि जिस तरीके की चींटियां मेहनत करती है उसी तरीके से किसान भी मेहनत करते हैं। टू हार्वेस्ट मानी अपनी फसल को सिक्योर करें। ऑफिसेज माने मतलब अपने, यानी जो लोग अपने ऑफिस, किसानों का ऑफिस क्या होगा? उनका फील्ड, उनका खेत, तो उन किसानों से कहो कि वो अपने ऑफिस में जाके अपनी फसल को बनाएं, फसल को तैयार करें। एंड आंट्स, और वो जो चींटियां हैं, वो अपने भोजन को तैयार, तो कहने का मतलब तुम वहां पर जाओ, किसानों से कहो कि वो अपने ऑफिस में जाके अपनी खेती बाड़ी का काम करें, चींटियां वो अपने दाने को चुनना उसका काम करें, लेकिन तुम हमें मत आकर जगाओ। लव और एलाइट, प्यार जो है इन सब जैसा नहीं है, प्यार पे किसी का कोई नियम नहीं चलता है। नो सीजन नोज नॉट क्लाइम, क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है क्लाइमेट, कहते हैं नो सीजन, ना तो वो किसी समय को जानता है, ना ही वो किसी क्लाइमेट को जानता है, उसके लिए ना कोई मौसम है, ना कोई क्लाइमेट है प्यार के लिए। नॉट आवर, और ना ही वो कभी घंटे गिनता है, डेज, ना ही वो दिन गिनता है, ना ही वो मंथ गिनता है, विच आर द रेज ऑफ टाइम, जो समय के टुकड़े कहे जाते हैं, यानी इन सभी से मिलकर के समय बनता है, तो यानी प्रेम समय से काफी ऊपर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रेम की पावर को शो किया है, कि जो समय से भी बल, जो सूर्य को भी वहां से कहता है कि तुम अपना मुख मोड़ लो, तुम कहीं और चले जाओ, लेकिन तुम हमें आकर हमें डिस्टर्ब मत करो, हमारे सैन कक्ष में जो मैं अपनी प्रेमिका के साथ हूँ, उसमें आके तुम हमें डिस्टर्ब मत करो। सेकंड एक्सचेंजर, दाई बीम्स माने होते हैं किरणें, सो जेवर, जो रेस्पेक्ट करती है, एंड स्ट्रॉन्ग, यानी तुम्हारी किरणें जो डिजर्व करती, क्या तुम्हारी किरणें बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। वाई सो डस दाउ थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, यानी वो इतनी रेस्पेक्ट या इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड दैम विद ए पिंक, पिंक माने पलक झपकते ही, मैं पलक झपकते ही उस पर क्या लगा सकता हूँ? तुम्हारी सुंदरी की, तुम्हारी किरणों पर ग्रहण लगा सकता हूँ, क्लाउड कर सकता हूँ, यानी पर्दा डाल सकता हूँ, यानी मैं अगर उठा तो एक पलक झपकते ही इस विंडो पर क्या कर सकता हूँ? पर्दा डाल सकता हूँ, बादल ला सकता हूँ, यानी मैं तुम्हें छुपा सकता हूँ, तुम्हारी किरणों की चमक को छुपा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो। यानी तुम अगर अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानते हो, मजबूत मानते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं पलक झपकते ही तुमको यहाँ से छुपा सकता हूँ। बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं हर साइट मानी अपनी प्रेमिका की आंखों से सो लॉन्ग, जो काफी लंबे समय से हमें एक एक क्षण भर भी उससे दूर नहीं होना चाहता, मैं अपनी प्रेमिका की नजरों से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं होना चाहता, क्योंकि पर्दा डालने के लिए मुझे तुम तक आना पड़ेगा, यानी मुझे पर्दा डालने के लिए, तुम्हें छुपाने का पर्दा डालना, उसके लिए मुझे उठना पड़ेगा, और मैं एक क्षण भी अपनी प्रेमिका से दूर नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दैम, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरी प्रेमिका की जो आंखें हैं, उसकी जो आंखें हैं, वो तुम्हारी चमक को भी क्या कर देगी? चकाचौंधित कर देंगी, तुम्हें भी अंधा बना देंगी। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, लुक देखो, एंड टुमारो लेट, और कल देर से टेल मी मुझे आके बताना,
वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड, कि बोथ जो इंडियाज है, चाहे वो वेस्ट इंडीज का चाहे वो ईस्ट इंडिया का है, जो स्पाइस जो मसाले हैं जो माइन है जो खान है सोने की, वो कहाँ है ये बताना। बी वेयर दाउ लेफ्ट देम, कल तुम आके मुझे बताओ कि वो इंडिया की जो स्पाइस जो मसाले हैं जो माइन है यानी जो संपत्ति है वो कहाँ है। जा वेयर दाउ लेफ्ट देम, जहां तुम छोड़ के आई हो यानी जहां तुमने कल छोड़ी है, क्या वो वहीं की वहीं है। और लाई हियर विद मी, या वो खान स्पाइस वो माइन वो मेरे पास, यानी वो कहता है कि उसकी जो प्रेमिका है उसमें सारा खजाना छुपा हुआ है, चाहे वो ईस्ट इंडिया का हो चाहे वो वेस्ट इंडिया को, सारा खजाना मेरी प्रेमिका के पास है, मेरे इस सेंट कक्ष में मौजूद। तो तुम जाओ यहाँ और जहाँ तुम छोड़ करके आ रहे हो कल तुम कंफर्म करके मुझे बताओ क्या वो चीजें वही है या वो चीजें मेरे पास है। आज फॉर दोज किंग्स, और उन राजाओं से पूछो, whom thou saw yesterday, जिसको तुमने कल देखा, एंड thou said और जिनको तुमने सुना है, ऑल हियर इन वन बेड लेट, वो सब तुम्हें यहीं पर एक ही इसी बिस्तर पर मिले, यानी वो सब कुछ सारा संसार सब कुछ सारी चीजें सब मेरे शयन कक्ष में मौजूद है। तुम्हें जहां जाना है जाओ और तुम्हें सब कुछ सारा खजाना सब कुछ राज सब कुछ तुम्हें यहीं पर मिलेगा। यानी इस तरीके से वो बताता है कि उसका प्यार जो है कितना स्ट्रांग है, यानी सब कुछ उसका प्यार ही है। इसलिए वो उसको भी धिक्कार देता है, उसको भी सूरज को भी एक चुनौती देता है, तुम जाओ मेरे पास जो इतना बड़ा खजाना है वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और सब जब तुम लौट करके आओगे कल आके मुझे बताओगे कि मेरे पास क्या है, तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। तुम जो पूरी दुनिया को रोशनी देते हो लेकिन हकीकत में वो सारी रोशनी तो मुझे पास खुद है। जो वार्मनेस तुम पूरे संसार को देते हो वो वार्मनेस हमारे पास खुद ऑलरेडी मौजूद है ना। तुम आके इसको देखना कल और हमें बताना। शी इज ऑल स्टेट, वो जितने भी राज्य हैं वो खुद है, यानी जितने भी राज्य हैं वो उसकी प्रेमिका सारे राज्य हैं। एंड ऑल प्रिंसेस, और जितने भी प्रिंसेस राजकुमार, आई नथिंग एल्स, मैं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ, यानी कहने का मतलब है मैं प्रिंस हूँ तो वो मेरा सारा राज्य है। प्रिंसेस जो करते हैं बट प्ले अस, वो क्या करते हैं, प्रिंसेस जो भी कार्य करते हैं बट प्ले अस, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस जिंदगी को जीते हैं। एंड कंपेयर टू दिस ऑल ऑनर मिमिक, और हम तुम तुलना करना कि उनका जो सम्मान वो क्या मिमिक है, वो केवल एक प्रकार का मजाक है, लेकिन रियलिटी में जो खजाना मेरे पास है जो प्यार मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं है। वो जितने भी राजा महाराज जो करते हैं अगर उनकी तुलना करोगे तो वो एक मिमिक एक वो मजाक लगेगा। मजाक क्योंकि वो जो भी संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए करते हैं सब तो वो सब एक मजाक है। ऑल वेल्थ एल्केमी, लेकिन सारी जो संपत्ति है वो किसके पास है, वो मेरे पास मौजूद है, मेरी प्रेमिका के रूप में, मेरे प्रेम के रूप में। दाउ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, तुम सूरज आर हाफ, तुम क्या सोचते हो, तुम बहुत खुश हो, एज वी जैसे हम, तुम उतने भी खुश नहीं हो, यानी हम जितने खुश है ना तुम उसके आधे भी खुश नहीं हो। इन दैट द वर्ड्स कॉन्टेक्टेड अस, इस कॉन्टेक्टेड संसार, इस जो संसार है इस संसार में तुम उतने भी खुश नहीं जितने कि हमें, तुम आधे भी खुश नहीं जितना कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ खुश हूँ। दाइन एज आस्क इज, अब तुम्हारी एज हो चुकी है, आस्क इज अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए। एंड सिंस दाई ड्यूटीज भी, और ये तुम्हारी कर्तव्य है, बी टू वार्म द वर्ल्ड, की पूरे संसार को क्या करो, तुम गर्मी दो, रोशनी प्रदान करो। डेट्स डन इन बाद में, लेकिन डेट्स डन जो तुमने हमें बाद में भी दी है, तुमने हमें भी गर्मी दी है, तुमने हमें रोशनी दी है। साइन हियर टू अस, तुम केवल यहीं पर चमको, तुम हमारे सैन कक्ष में ही चमको। एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, अगर तुम हमारे सैन कक्ष में ही चमकोगे तो समझ लो कि तुमने हर जगह तुम चमक गए, तुम हर जगह मौजूद हो, क्योंकि वो चीज जो पूरे संसार में है मेरे पास मेरी प्रेमिका के रूप में सब कुछ मौजूद है या सैन कक्ष में, अगर तुम यहीं पे चमके तो समझ लेना तुमने पूरे संसार में अपनी चमक दे दी है। दिस बेड दाई सेंटर, और तो ये जो बिस्तर है जो मेरा सैन कक्ष है ये तुम्हारा सेंटर है, केंद्र बिंदु है। दीज वॉल्स, और जितनी भी दीवारें हैं दाई